जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा और साथ ही इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि व्रत रखने वाले सारे विष्णु भगत इस कथा को सुनकर पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पा सके। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु देव शनि एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी की शुभ संयोग में आती है, क्योंकि इन दिनों गणेश स्थापना के बाद 10 दिनों की पूजा चल रही होती है और साथ ही लक्ष्मी माता के 16 दिनों का पूजन चल रहा होता है, जो राधा अष्टमी से शुरू होता है और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समापन होता है और इसके बीच में आती है यह परिवर्तनीय एकादशी। तो इस एकादशी को हमें भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी भगवान श्री कृष्ण और सूर्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर हम इन 5 देवी देवताओं की कथा परिवर्तनीय एकादशी को सुनते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माथे में तिलक कर ले और हथेली में चीनी के या फिर मिश्री के दाने ले ले। अगर हम कोई भी व्रत में व्रत कथा सुनते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी माथा सूना नहीं होना चाहिए, ना ही हथेली सूनी होनी चाहिए। और सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपनी मांग में सिंदूर भरकर ही व्रत कथा सुननी चाहिए। आइए अपने सभी देवी देवताओं का आग्राहन करते हुए शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछे कि हे प्रभु, भादव माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे बताइए, मैं सुनने का इच्छुक। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का समाप्त हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकार बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा में नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति धर्मपरायण होकर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और व्रत रखता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजा करता है वह तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर लेता है। राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पूरा काल में बलि नाम का एक महाप्रकामी राजा रहते थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और वह असुरों के राजा थे। वे बड़े ही न्याय निष्ठा और दानी थे। यह महाराज प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा ही इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। राजा बलि के राज में सभी प्रजाजन बहुत ही सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कोई भी कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो राजा का कर्तव्य था, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जा रहा था और वहाँ था कि राज का विस्तार करना राज कर्तव्य का यह एक प्रधान अंग माना जाता था और यही अभिलाषा राजा बलि भी रखते थे। तो अपने अपराध, धन और जन सहयोग से राजा बलि ने एक एक करके मत्स्य लोक के सब राज्यों का अपना आधिपत्य जमा कर लिए। 24 घंटा में वहाँ सभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। समाज अधिकार के लिए इन्होंने
जितना यश मिला था उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों में प्राप्त हुआ था। थान की उदारता और दानशीलता जग की प्रसिद्ध थी, परंतु प्रभुता पाई जाही मद नहीं थी। कहावत कभी भी चतेरा हुए बिना रह नहीं सकती थी। अपनी असीम साम्राज्य और विशाल धनों के लिए इनके मन में मंद का अहंकार ने घर बना लिया था। तो राजा बलि के मंत्री और सभागणों ने परामर्श करके उन अहंकार रूपी अग्नि में घी का काम किया और इस तरह राजा बलि स्वर्ग राज को भी हड़पने का सपना देखने लगे और वह समय आप आ गया था। तो राजा बलि ने पशुपल राक्षसी बल सात्विक बल के से संपन्न देवभूमि को अपने अधीन में कर लिया। अब तो राजा बलि तीनों लोगों का राजा बन चुके थे और उनके मन में अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उधर देवतागण देव दैत्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे, उनमें लगातार असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि राजा बलि को इस घमंड को दूर करके हमें हमारा स्वर्ग लोक वापस दिलाएं। भगवान विष्णु उनकी समस्या को सुनकर सहायता करने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं वामन रूप में अतिथि के गर्भ में अवतार लूँगा। तो भगवान विष्णु ने से ऐसा आश्वासन पाकर सारे देवी देवता निश्चित होकर लौट आते हैं। जब दैत्यराज बलि सभी देवों को पराजित कर देते हैं तो यह देखकर महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति का कामना करते हुए उपासना शुरू कर देती है और इसी उपासना का फल स्वरूप भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ में वामन रूपी अवतार के लिए थे। भगवान श्री हरि विष्णु इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पु योग परवीत अगस्त मिंग चरम मरीच पालस दन आंगी रस वस्त्र सूर्य छत्र बरंगु खरऊ गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल सरस्वती रुद्राज की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। इसी तरह सभी से कुछ न कुछ लेकर वामन अवतार में भगवान विष्णु उस समय राजा बलि के पास जाते हैं। जब राजा बलि अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आयोजन किया था, बोने ब्राह्मण ने रूप में भगवान वहाँ पहुँचे और सब ब्राह्मणों की तरह उस बोने ब्राह्मण की अभी महाराज बलि के दरबार में खूब आदर सत्कार किया जाता है। तो राजा बलि वहाँ पर बैठे सभी ब्राह्मणों को मुँह मांगी वस्तुएं दान में देते हैं। इस तरह सारे ब्राह्मण राजा बलि से दान लेकर अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं। तो बोने ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि विष्णु का नंबर भी आ जाता है। तो महाराज बलि उससे पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हैं। तो वामन देवता कहते हैं कि महाराज आप तो तीनों लोगों को स्वामी हैं, अधिपति और शासक है, आपके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तीनों लोगों में आपके दान की बहुत ही बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बात सुनकर ही मैं यहाँ पर कुछ पाने की आशा से आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस अभिलाषा को जरूर पूरा करेंगे। तो महाराज बलि कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, यह तो मैं भी जानता हूँ कि और आप देख भी रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सारे लोग कितने संतुष्ट होकर जा रहे हैं, पर आप यह बताइए कि आप चाहते क्या हैं। तो वामन देवता कहते हैं कि महाराज मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? क्या मुझे बोने का अभिलाषा आप पूरी करेंगे? यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन देते हैं तो ही मैं कुछ मांगूंगा। तो राजा बलि कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ब्राह्मण देवता की, आप तो कुछ मांगोगे मैं वही दूंगा। जैसे ही राजा बलि प्रतिज्ञा लेने लगते हैं तो उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने से के लिए मना कर देते हैं, लेकिन राजा बलि अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं और वह कहते हैं कि मेरे द्वार से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसलिए मैं इन्हें दान के लिए मना नहीं कर सकता। यह कहकर राजा बलि ने प्रतिज्ञा की कि वामन देवता जो भी आप मांगेंगे मैं आपको वह दूंगा। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे पूरी करके छोड़ता हूँ, मैं कभी भी अपनी प्रतिज्ञा के से विमुख नहीं होता हूँ। वामन देवता कहते हैं कि अच्छी बात है महाराज, मुझे तो 3 पग भूमि की आवश्यकता है। तो महाराज बलि वामन की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। हंसने वाली बात की तो
क्योंकि राजा बलि अपने को 3 लोग का अधिकारी मानते थे। उनके लिए 3 पग भूमि क्या चीज़ थी? 3 पग भूमि मांगने वाला एक बोना आदमी यह भला 3 पग में कितनी भूमि नाप लेता है। यही सोचकर महाराज बलि अपने परिषदों के साथ जोर जोर से हंसने लगे और बाद में बोले कि ब्राह्मण देवता, आपने इतनी सी बात के लिए प्रतिज्ञा करवाई है, अब भी वक्त है, सोच लो। अगर आपको कुछ और मांगना है या थोड़ी सी भूमि और ज़्यादा लेनी है तो इसके बारे में सोच सकते हो। तो वामन देवता बोले कि नहीं नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहे कि जाइए, जहाँ आपकी इच्छा है 3 पग भूमि नाप लीजिए। तो जैसे ही राजा बलि वामन को भूमि नापने के लिए कहते हैं तो वामन रूपी भगवान श्री हरि विष्णु अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। तो यह देखकर राजा बलि और वहाँ पर उपस्थित अन्य लोग सारे आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तो इस तरह हुआ बोना ब्राह्मण एक पैर में स्वर्गलोक और दूसरे पैर में संपूर्ण भूमि का नाप लेते हैं और बाद में राजा बलि से पूछते हैं कि तीसरा कदम कहाँ पर रखूं, कोई जगह भी नहीं बची है। तो यह देखकर राजा बलि चिंतित हो उठता है और तीसरा पैर रखने के लिए अब वह स्थान कहाँ से लाइए, यह सोचता हुआ अपना सर वामन देवता के आगे झुका देता है और कहता है कि प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, अतः तीसरा कदम मेरे सर पर रख लीजिए। अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। राजा बलि को अपने वचन से ना फिरते देखकर वामन देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ऐसा ही किए। राजा बलि के सर पर अपना पैर रख दिए और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिए। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप के धारण करके सभी देवी देवताओं का राजा बलि से भय से मुक्ति दिलाई। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए वामन देवता की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं 12 मासी एकादशी व्रत कथा, जो हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों के बहुत ही प्रेम किया करते थे। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास के 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोल में बहुत ही अच्छी थी और राजा भी अपनी छोटी बेटी से बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा न मानो तो मैं आपके छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार दूंगी। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वह लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब उसने मटके में से एक सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे वह पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने कुएं में धक्का दिया, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई।
तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको तो पता है कि भगवान सबके मृत्यु का एक निश्चित समय पर लिखते हैं, तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे उस हार को अपने गले में उतार लेगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है ना उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन के बाद तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाएगा किसी का कुछ भी नहीं पता। फिर छोटी बेटी से कहा कि राजा ने, तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात तो मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा ने बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी का पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आपका हाँ हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिया और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार से करवा दी। बचे हुए सारे 3 फेरे बड़ी बेटी को साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद में राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया।
जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल में अंदर में कौन पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया, लेकिन देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे बीच फेरों में खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई हो, तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके बाद एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख लेती है। जब वह हार को पहन रखती है तब मैं मूर्छित हो जाती हूँ और जैसे वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह का पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय 11 माता का आग्रहण किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर कर दिए। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का 5 साल का बेटा हो गया था। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम से बाहर जाना था तो उसने कहा तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का पुत्र को वहाँ से उठवा दिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाई। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किए और उसके घर गई। भिक्षा मांगने लगे तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी इनको भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जा रहा था तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से ही भिक्षा लूँगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है तो उसे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी का पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार की सारी बात बताकर उनको उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से चला जाऊँगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले में वह हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले ही बहुत ही गुस्सा आता है,
पर उसके बाद याद आता है कि राजकुमार ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखूँगी तो वह मुझसे बात नहीं करेंगे। तो वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। जब वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाते हैं और जाते हुए कहा जाते हैं कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास चला जाता है। राजा को सारी बात बताकर राजा अपनी छोटी बेटी का यह करतूत सुनाकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश का दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार का वह हाथ छोटी बेटी के पास जाता है और उसके गले में है वह हाथ डाल देता, जिससे वह जीवित हो जाती और दोनों बहुत ही खुश होते। और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज चला जाता है। इस तरह एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों को छुटकारा मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए सूर्य भगवान देवता की जय हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं रोजाना की प्रस्तुत कथा को लेकर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।